आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो पहले हम इस रबड़ को लेके इसको साफ कर दें। साफ कर दें। अब ध्यान देते हैं इस चीज पे। चलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखते हैं। सी ऑन 1/1/2022 bill A draw bill on B for 1,20,000 at 3 months maturity. The bill will be कब मेच्योर होगा बताइए। फर्स्ट जैन से फर्स्ट फैब, फिर फर्स्ट मार्च, फिर फर्स्ट अप्रैल, बराबर। और 3 दिन का ग्रेस जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 4th अप्रैल। एनी डाउट्स? तो आंसर क्या आएगा? 4th अप्रैल। बिकॉज यहाँ हमें मेच्योरिटी डेट पूछी गई है, ड्यू डेट नहीं पूछी गई। ड्यू डेट होता तो 1 अप्रैल आती, मेच्योरिटी डेट पूछी गई तो 4th अप्रैल आएगी। On 16th June, P drawn bill for on Q for 1,25,000 for 30 days. On 19th July was a public holiday. Maturity date of the bill is will be। अब देखो आपका देखा तो 16 जून से आप गिनोगे तो 16 जून से 16 जुलाई, 16 जुलाई से, तो यहाँ पे 16 जून है, 16 जून से 30 दिन गिनेंगे, कितना आएगा? 30 दिन तो 16 जुलाई आएगी। अब 16 जुलाई के साथ 3 दिन जोड़ दीजिए तो 19 जुलाई पब्लिक हॉलीडे है, तो उसके एक दिन पहले चुकाएंगे या एक दिन बाद चुकाएंगे? एक दिन पहले चुकाते हैं। याद रखिएगा अगर कोई दिन पब्लिक हॉलीडे हो जो पहले से डिक्लेयर हो तो उससे एक दिन पहले चुकाते हैं हम लोग। एनी डाउट्स? सर उसका टेबल और वो सब पहले बनाना पड़ेगा ना, हाँ जैसे वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में किया था ऐसे। हाँ। चलिए एनी डाउट्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर अचानक से हॉलीडे डिक्लेयर होती है तो इसके एक दिन बाद होता है। तो P&Q drawn a bill on XY for rupees 1,30,000 on 1st January 2022. XY accepted the same on 4th Jan 2022 for a period of 3 months after date. What will be the maturity date of the bill? मतलब PQ ऑफ द बिल है 1,30,000 रुपीज का। एनी डाउट्स? इसने इसको बिल बना दिया, XY ने एक्सेप्ट किया और 4 तारीख को भेज दिया फॉर 3 मंथ्स आफ्टर डेट। आफ्टर डेट का मतलब होता है आपको इस डेट से कैलकुलेट करना होगा। आफ्टर डेट और आफ्टर साइट, ओके, दो चीजें हैं। व्हाट इज द डेट ऑफ मेच्योरिटी ऑफ बिल? आपका 4/4 आएगा, करेक्ट। तो 4 आपका एंट्री क्या आएगी बेटा? सर एक मिनट, यहाँ पे आपका दिन, एक मिनट, डेट ऑफ मेच्योरिटी आ रहा है बेटा, तो आपका, सॉरी एक मिनट रुक जाओ, ये आफ्टर डेट है, आफ्टर साइट नहीं है। आफ्टर डेट मतलब आपको 1/1 से ही कैलकुलेट करना है। बात समझ में आ रही है? मैं आपको समझाता हूँ, ओके। आप यहां समझिए। मान लीजिए कि यहाँ पे एक बंदा है, उसने 1 जनवरी 2022 को बिल भेजा और वो बिल बंदे के पास पहुंचा 4 जनवरी को। अब यहाँ पे लिखा है कि 3 महीने गिनने हैं, तो आपको 3 महीने कब से गिनने हैं? अगर यहाँ पे आफ्टर डेट लिखा है तो आपको 1 जनवरी से गिनने हैं। तो 1 जनवरी से 3 महीने गिनेंगे तो कितना आएगा? 1 फैब, 1 मार्च, 1 अप्रैल, प्लस 3 दिन का ग्रेस गिन लीजिए, तो 4th अप्रैल आपका आंसर आएगा। अब इसी समय में अगर आफ्टर डेट की जगह आफ्टर साइट बोला होता तो हम 4th जनवरी से गिनते और 4th जनवरी से आता 4th फरवरी, 4th मार्च, 4th अप्रैल, करेक्ट। और उसमें 3 दिन का ग्रेस जोड़ देते तो 7th अप्रैल आता आंसर। एनी डाउट्स? बेटा कोई डाउट है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, A draws a bill on B, A endorse
द बिल टू सी, द पेई ऑफ द बिल इज। अब देखिए इसमें क्या बोला हुआ है, ए ने बिल बी पे ड्रॉ किया, तो बिल ड्रॉ किया, बिल साइन करके आ गया, वही बिल उसने सी को दे दिया, तो अब पैसे किसको मिलने वाले हैं, सी। तो सी क्या बन जाएगा, पे। एनी डाउट्स? चलो, a bill of 1,20,000 was discounted to Sarah with a banker for 1,18,800. At maturity, bill returned dishonored, noting charge 200. How much amount the bank deduct from Sarah's bank balance at such dishonor? देखिए पहले मैं आपको समझा देता हूँ पॉइंट क्या है। देखो पहले क्या है, a bill of 20 discounted by Sarah with a banker at maturity। ओके, पहली बात ये कर लेते, सारा ने, ये सारा है, इसने किसी के ऊपर बिल बनाया है, समझ लो अंधारावे, ठीक है। अब अंधारावे बिल बनाया 1,20,000 रुपीज का, इसने साइन करके दे दिया। वो बिल सारा ने एक बैंक में जाके डिस्काउंट करवाया, बिल दिया 120 का, डिस्काउंट करवा लिया 1,18,800, 1,200 का डिस्काउंट काट लिया। फिर बैंक ने एक वकील हायर किया, उसको 200 रुपए दी के जाके कलेक्ट करके आना। वकील वहां कलेक्ट करने गया, ठीक है, वकील वहां कलेक्ट करने गया, इसने दिए नहीं, डन। अब क्या होगा बताइए, अब इस बंदे को इससे कितने लेने होंगे, 1,20,000 तो लेने ही है, प्लस 200 रुपए डिस्काउंट का भी, ये क्या नोटिंग के भी लेने हैं, और इसको कितने देने हैं 120 200 पूरे देने हैं। तो इसको इससे मांगने होंगे 120 200 और देने होंगे इसको 120 200, तो इसके बैंक से कितना निकल जाएगा 120 200। एनी डाउट? बिकॉज डिसऑनर के टाइम पे पैसा कौन बेयर करेगा, डिसऑनर का ड्रॉई। आगे बढ़ते हैं। X draws a bills of exchange for rupees 3 lakh on 1/1/2022 for 3 months after sight. Date of acceptance is 6 January 2022. Now maturity date of bill is, अब यहाँ पे कौन सा लिखा हुआ है, आफ्टर साइट। अब यहाँ पे क्या हुआ मैं आपको समझा दूं कि बंदे ने बिल भेजा किस डेट को, 1/1/22 को। बिल कब पहुंचा इसके पास, 6/1/22 को। अगर आफ्टर डेट बोला होता तो हम यहां से गिनते, आफ्टर साइट बोला तो कहां से गिनेंगे, 6/1 से। 6/1 से कितने महीने गिनेंगे, तो गिनिए, 6/1 से 6/2 6/3 6/4। अब 6/4 में 3 दिन का ग्रेस भी गिनेंगे, बिकॉज मेच्योरिटी डेट चाहिए, तो 9/4 आएगा आंसर। एनी डाउट्स? चलिए, now X sold goods to Y for rupees 5 lakh, Y paid 430 cash. X will grant 2% discount on the balance and request X to draw the bill for balance. The amount of bill will be, अब आप मुझे एक बात बताइए, 5 लाख रुपए का था, 5 लाख रुपए चुकाने थे बंदे को, बंदे ने माल बेचा 5 लाख रुपए का, बंदे ने कितने पैसे चुका दिए एट द मोमेंट, 430, तो 430 तो चुका दिए तुरंत ही, बचे कितने, और वाई ने रिक्वेस्ट किया कि भैया आप मुझे 2% डिस्काउंट दो, तो 2% डिस्काउंट किस अमाउंट पे आएगा, 70,000 पे, तो 70,000 पे डिस्काउंट कितना आएगा 1,400, तो आपका 68,600 आंसर आएगा। श्योर? ओके, तो आपको 70,000 चुकाने हैं, तो उस पर डिस्काउंट देंगे वो लोग 1,400 रुपए, तो आपको आ जाएगा 68,600। एनी डाउट्स? आगे बढ़ते हैं। कितने एमसीक्यू हैं इसमें, ओके, चलो आज ये ले लिया, अच्छा किया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ऑन 1 जनवरी 2022 एक्स ने बिल ड्रॉ किया वाई के ऊपर 5 लाख रुपए का 3 महीने का. एक्स गॉट द बिल डिस्काउंटेड फॉर ऑन 4/1/2022 एट 12% रेट. करेक्ट. द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट विल बी. बहुत सिंपल सी बात है, आपका 12% रेट है. करेक्ट. तो 12% पर एनम नहीं लिखा है. करेक्ट. तो डिस्काउंट आप बताएंगे. देखिए आप एक बात समझिए, अगर ये अपना रेट है तो हमें ये एज्यूम करना होगा ये पर एनम है. करेक्ट. तो आपको ये होगा कि 12 महीने के 12%, तो 3 महीने के 3%. तो 5 लाख का 3% कितना होगा? 15,000 रुपए. आंसर आ गया बेटा. चलिए नीचे आ जाओ. मिस्टर जय ड्रॉ बिल टू जॉन फॉर ₹3 lakh for 3 months. On 4th Feb 2022, John got the bill discounted for 12%. The amount of discount is, अब मुझे बताइए, 3 लाख रुपए हैं. बराबर. जॉन ने इसके बाद 3 लाख का बिल बनाया, तो 12 महीने के 12% होंगे. 12 महीने के 12%, तो 3 महीने के 3%. अब मुझे 3 लाख का 3% 9,000 रुपए. दूसरे महीने में करवाया. पर इसने करवाया कब है? दूसरे महीने में करवाया. देखिए आप एक बात समझिए, कोई समझा लेते हैं. ये बंदा है, इसने माल बेचा 1/1 को. करेक्ट. समझ में आया बेटा? कितने का? 3 लाख रुपए का. 3 लाख का बिल बनाया, बिल साइन करके आ गया. इसने डिस्काउंट कब करवाया बैंक में? तो 4th Feb को. बराबर ना. मतलब ऑलरेडी इसमें 1 महीना गुजर चुका है. अब 4th Feb, 4th मार्च, 4th अप्रैल, पैसे 4th अप्रैल को आने वाले हैं. तो 2 महीने के बाद पैसे आने वाले हैं. तो इसको 2 महीने का ही डिस्काउंट करवाया ना. एनी डाउट्स? तो इसमें डिस्काउंट कितने का आएगा? 3 लाख पे 2%, 12 महीने के 12%, तो 2 महीने के 2%, तो कितना आएगा? 6,000 रुपए. एनी डाउट्स? आगे बढ़ते हैं. XZ draw a bill on YZ for 2 lakh for 3 months on 1/1/2022. The bill discounted with the banker at a charge of 1,000. मतलब X ने क्या किया? XZ ने बिल ड्रॉ किया 2 लाख रुपए का 3 महीने के लिए. कोई परेशानी? ऑन 1/1/2022 को बिल डिस्काउंट करवाया बैंकर से एट अ चार्ज ऑफ 1,000. कोई परेशानी इसके अंदर? तो चलिए, एट मेच्योरिटी बिल रिटर्न डिसऑनर्ड इन द बुक्स ऑफ XZ फॉर डिसऑनर्ड द बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय रुपीज. तो बैंक कितने से अपना पैसा निकाल लेगी? बैंक तो पूरा पैसा निकाल लेगी, 2 लाख. देखिए मैं आपको फिर से समझा देता हूं. एक बंदा है, बराबर, इसने बिल बनाया 2 लाख रुपए का. दूसरी बार मतलब XZ ने 2 लाख का माल YZ को बेचा और बिल भेजा 2 लाख रुपए का, और बिल साइन होके आ गया 2 लाख रुपए का. फिर क्या हुआ? इसने वो बिल डिस्काउंट करवाया, 2 लाख का बिल दिया, और सामने पैसे कितने आए? 1,99,000 बैंक के पास से. कोई परेशानी? फिर बैंक इसके पास मांगने गई. क्या इसने पैसे दिए? नहीं. तो बैंक तो इसके पास से पूरा पैसा निकाल लेगी ना, 2 लाख रुपए. एनी डाउट्स? तो यहाँ 2 लाख ही आएगा. समझ में आई कि नहीं बात? वो 199 थोड़ी निकालेंगे. उसने ऑलरेडी पैसे पहले दे दिए थे. अब 2 महीने उसने वेट कर लिया. अब ये इससे मांगती तो भी 2 लाख मांगती, और अब इससे मांगेगी तो भी 2 लाख पूरे ही मांगेगी ना. एनी डाउट्स? आगे बढ़ते हैं. On 1/1/2022, XA draw bill on YB for rupees 1 lakh. At maturity, YB request XA to renew the bill for 2 months at 12% interest. Amount of interest is, अब एक सिंपल सा पॉइंट है. एक बंदा है, ठीक है, इसने बिल बनाया 1 लाख रुपए का. ओके.
अब बिल बना के इसने साइन करके दे भी दिया। अब क्या हुआ, ड्यू डेट को ये पैसा नहीं चुका पाया, इसने दूसरा बिल बनवाने को बोला, तो पुराना बिल कैंसिल हो गया। अब नया बिल बनाएंगे तो 1 लाख तो ड्यू डेट को लेना ही था। अब बोल रहा है इंटरेस्ट, तो देखो 12 महीने के 12%, तो 2 महीने के, तो 1 लाख का 2% कितना होता है, 2,000 रुपये। तो इंटरेस्ट 2,000 रुपये आएगा। क्लियर है आंसर? यस सर। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय डेटर। क्यों डेटर? क्रेडिटर आएगा ना। क्यों? देख एक बात समझो, ये इसको माल बेचेगा, इसने इसको माल बेचा, इसको इसको जिसको माल बेचा वो तो डेटर हुआ, और जिसने माल बेचा इसके लिए तो ये क्रेडिटर होगा ना, तो क्रेडिटर डेटर के ऊपर बिल बनाएगा ना। खिलाड़ी। तो एट द टाइम ऑफ ड्रॉइंग द बिल, ड्रॉअर क्रेडिट्स एट द टाइम, अगर ये बिल ड्रॉ कर रहा है, मान लीजिए 1 लाख का बिल ड्रॉ किया, बरा पहली एंट्री क्या होगी, माल बेचा तो बरा एक्स टू सेल्स, और जब बिल भेजा और बिल साइन करके आ गया तो एंट्री क्या होगी, बिल इक्वल टू एक्स। तो यहाँ बोल रहे हैं टाइम ऑफ ड्रॉइंग अ बिल, बिल बनाया, ड्रॉअर क्रेडिट्स, ड्रॉअर किसको क्रेडिट करेगा, एक्स को, मतलब डेटर को। एनी डाउट्स? A promissory note is made by a, no, it's a purchaser. देख देख, इसने इसको माल बेचा, इसने इसको माल बेचा 1 लाख रुपए का, डन। इसने इसको बिल नहीं भेजा, इसने डायरेक्टली प्रॉमिसरी नोट लिख के भेज दिया कि मैं आपको 1 लाख रुपए दे दूंगा। अब ये कौन भेज रहा है, डेटर। किसको दे रहा है, क्रेडिटर को। तो जो माल खरीद रहा है वो प्रॉमिसरी नोट लिख के देता है ना, तो फिर ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई। तो यहाँ पे क्या आएगा, परचेजर। एनी डाउट्स? बेटा क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप बिल भेजोगे, बिल साइन करके आएगा तो वो सेलर होगा, और डायरेक्टली प्रॉमिसरी नोट आ रहा है तो कौन देगा, परचेजर। एनी डाउट्स? नो सर। आगे बढ़ते हैं। A bill of exchange contains an unconditional order, promise या request. Order. A promissory note contains a promise, unconditional undertaking आता है। promissory note में promise होता है क्योंकि वो वादा देता है, वादा करता है लिख के दूंगा, और ये तो अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। मान लो कि इसने ऊपर बिल बनाया, इसने ऊपर, और शादी इसने साइन करके दे दिया, तो ये अनकंडीशनल ऑर्डर हुआ। तो तेरी बेटी की शादी होगी तब मैं पैसे दे दूंगा, तेरे बच्चे का मुंडन होगा तब मैं पैसे दूंगा, ऐसी कोई बात होती नहीं है। चलिए चलो, द रिबेट ऑन द बिल शोज दैट इट हैज बीन endorsed, it has been paid after the date of maturity, it is paid before the date of maturity. रिबेट कब मिलता है, जब बंदा जल्दी पैसे चुका देता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पेड बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी। एनी डाउट्स? आगे बढ़ते हैं। नोटरी पब्लिक में बी चार्ज हिज फी फ्रॉम होल्डर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉअर या नन। देखो एक बात समझो, पहले आप बात समझो क्या होता है। सपोज फॉर एग्जाम्पल आप यूं समझो, एक बंदा है, सुने, एक बंदा है, इसने इसके ऊपर बिल बनाया 1 लाख रुपए का, शक्ल से लगता है पैसा टाइम पे चुकाएगा नहीं, ठीक है, शक्ल ही ऐसी, देखो शक्ल भी ऐसी बनाई मैंने। हाँ, फिर क्या हुआ, इसने बोला ठीक है ये बिल, इसको मैंने माल बेचा, बिल भेजा, बिल साइन करके ले लिया, ठीक है। फिर वो बिल मैंने अपने लॉयर को दे दिया। अब लॉयर इससे पैसा लेने जाएगा, अगर इसने पैसे दे दिए तो ये चार्ज कौन भरेगा, और अगर इसने पैसे नहीं दिए तो ये चार्ज कौन भरेगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे अगर मान लो कि डिसऑनर नहीं हुआ है तो कौन बेयर करेगा, ड्रॉअर या होल्डर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो होल्डर कौन है,
इसका पास बिल तो इसके पास है, तो क्या ये खुद ही पे करेगा? बताइए आंसर क्या दिया हुआ है? होल्डर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्यों होल्डर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज? हाँ जी बोलो। एंडोर्स भी क्या होगा, फिर एंडोर्स वाले में भाई नहीं दैट इज, अरे वही वही इसने सही बोला बेटा। अगर हमने बैंक में डिस्काउंट करवाया होता या हमने किसी क्रेडिटर को दिया होता, तो ये व्यक्ति जो होते, उसने अगर मान लो कि पैसा इसको दिया होता तो ड्रोअर नहीं बोल सकते, होल्डर बोल सकते हैं। रेटिंग माय पॉइंट करेक्ट? चलो नेक्स्ट आ जाए। कुछ है नहीं नहीं अभी अपने पास है।